वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉज के बारे में। देखिए क्लॉज होता क्या है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सब्जेक्ट एंड वर्ब को कंटेन करता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इट कैन फंक्शन एज कंप्लीट सेंटेंस। ये एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह वर्क कर सकता है क्लॉज, ठीक है। और ये एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में सेंटेंस का एक पार्ट के रूप में भी ये वर्क कर सकता है, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस ना होकर भी ये एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वर्क कर सकता है, यानी कि सेंटेंस का एक हिस्सा। टाइप्स ऑफ क्लॉज हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कई तरीके के क्लॉज होते हैं, मेनली टू टाइप्स के, ठीक। इसमें जो है एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज जिनको हम मेन क्लॉज कह सकते हैं, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जिनको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, जो कि मेन क्लॉज है, ठीक। ये मेन होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट दैट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक तरीके से कंप्लीट थॉट होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये अकेले ही स्टैंड कर सकता है एक सेंटेंस की तरह। हम इसको एक सेंटेंस की तरह भी देख सकते हैं, ये एक सेंटेंस की तरह भी स्टैंड कर सकता है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, यानी कि एक सेंटेंस में जिस तरीके से एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, आई लव रीडिंग नॉवेल्स। मुझे नॉवेल्स रीड करना पसंद है। आई लव रीडिंग नॉवेल्स, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट क्लॉज है, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट क्लॉज है। अब अगर हम यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें, देखिए दूसरा जो टाइप है इसका डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, एंड इसमें बोल रहा है वो कि इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इसमें कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता है, एंड अकेले खड़ा नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो कैन नॉट स्टैंड अलोन, ओके, अकेले ये स्टैंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर मीनिंग। अगर हमें डिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग को जानना है तो ये डिपेंड होगा, ठीक है। ये क्लॉज जो है वो डिपेंड होता है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, तभी उसका मीनिंग बनेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अगर हम सिर्फ बिकॉज इट वॉज रेनिंग करेंगे तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरी तरीके से जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। इसे हम इसको क्या करेंगे कि ये डिपेंड करेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। जैसे वी स्टेड इंडोर्स, हम अंदर ही रहे। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर्स, ये पूरा सेंटेंस बनेगा बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि वी स्टेड इंडोर्स, ठीक है, ये है। इसके साथ में मिलकर पूरा एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, ओके। जैसे द बुक दैट आई बोरोड, जो बुक मैंने बोरो की, ठीक है, वॉज इंटरेस्टिंग। अब इसमें द बुक दैट आई बोरोड तो ठीक है, बट इसमें हम डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक। वॉज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर हमने इसको जोड़ा, तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। जैसे द बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग, है ना, वॉज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर हमने एक इसको जोड़ा, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट बना। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ध्यान रखना है। जैसे कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग था, वी स्टेड इंडोर्स हमने इसमें ऐड किया। इसी तरीके से द बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ही कंप्लीट बना, द बुक दैट आई बोरोड, ठीक, वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक। अब द बुक दैट आई बोरोड, अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं द बुक दैट आई बोरोड, यहाँ पे तो ये कंप्लीट है, मगर वॉज इंटरेस्टिंग जो है ना, वॉज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर अगर ये हम स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे द बुक दैट आई बोरोड, तो यहाँ पर वॉज इंटरेस्टिंग सिंपल अकेला रह जाएगा, ये कोई मीनिंग नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे, वॉज इंटरेस्टिंग। तो हमने क्या लगाया इसमें, द बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है। द बुक दैट आई बोरोड हमने यहाँ पर लगाया, ये हमारा यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द बुक दैट आई बोरोड। अब यहाँ पे जो वॉज इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको समझना है, ठीक है, समझना समझना है, इसको अच्छे से देखना है।
एक बार में कभी-कभी आपको लगेगा कि यार ये वाला डिपेंडेंट है या ए वाला इंडिपेंडेंट है। अच्छे से इसको समझना है, ठीक है? कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे, बट आपको कन्फ्यूजन को ही हटाना है, ठीक? टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज़, जो डिपेंडेंट क्लॉज़ होते हैं, यानी कि जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये डिपेंडेंट क्लॉज़ जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लॉजेज़ फंक्शन एज़ नाउन्स, ये डिपेंडेंट क्लॉज़ जो हैं वो नाउन की तरह भी फंक्शन करते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह भी या फिर एडवर्ब्स की तरह भी। अब ये नाउन क्लॉज़ क्या होते हैं? देखिए, नाउन क्लॉज़ एक्ट्स एज़ अ नाउन, नाउन क्लॉज़ एक्ट करते हैं जैसे कि वो नाउन हो, ठीक है? जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। कई बार ये नाउन क्लॉज़ जो है, ठीक है? वो दैट से, व्हाट से, ठीक है? हु, व्हिच, वेदर, व्हाई, हाउ, इफ, व्हेन, इससे स्टार्ट हो सकते हैं। एग्जांपल्स जैसे देख लीजिए, व्हाट शी सेड वाज सरप्राइजिंग, जो उसने कहा वो सरप्राइजिंग था। आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट, मुझे नहीं पता, यहाँ आई से शुरू हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट, यहाँ पे व्हाई दिख रहा है आपको, ठीक, व्हाई ही लेफ्ट। तो एक्ट एज नाउन, यहाँ पर एज अ नाउन वर्क कर रहे हैं, ठीक। द ट्रुथ इज दैट ही वॉज राइट, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे कि रिलेटिव क्लॉज भी इसको कहते हैं, ये एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है और नाउन को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? सॉरी, नाउन को मॉडिफाई करता है। बिगिंस विद हु, हुम, हुज, विच, दैट, इन सबसे शुरू होता है। जैसे मान लो द गर्ल हु वॉन, ठीक है, द गर्ल हु, अब यहाँ पे हु आ रहा है, ठीक है, द गर्ल हु वॉन, यहाँ पे एडजेक्टिव जो बता रहा है, द गर्ल हु वॉन द रेस, यानी कि कौन सी लड़की, वो लड़की जिसने रेस जीती, यहाँ पे बता रहा है। इज माई फ्रेंड, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, यानी कि जैक ने जो बनाया वो ये हाउस है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव देखने को मिलता है। इसके बाद एडवर्ब, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें समझ में ना आ रही हूँ, बट इसको आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को आप बार बार देखिए, फिर आपके पास जो ग्रामर की बुक है, ठीक, उससे आप एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप इंटरनेट पे और कई सारे जो नोट्स हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं कि ये एक एडवर्ब की तरह काम करते हैं, यानी कि ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर अनदर एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग जंक्शन सॉरी कंजंक्शन से शुरू होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे बता रहा है वो कि जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं उनके एग्जाम्पल बोल रहा है वो। आई स्टेड होम, अब मैं घर पे रुका, क्यों? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये किसको वर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? ठीक, ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। शी विल कॉल यू व्हेन शी अराइव्स, वो आपको कॉल करेगी जब वो आ जाती है, ठीक है, जब वो आ जाए। इसके बाद ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, यहाँ पे भी वर्ब आ रही है, कंटिन्यूड वर्किंग, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसमें मैंने क्लॉज के बारे में बताया है, इनके टाइप्स के बारे में बताया, एग्जांपल्स वगैरह दिए। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी इशू है या आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। जो भी आपको मैंने बताया है वो, अगर आपको उसमें कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो उनके भी काम आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।